सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको संविधान पढ़ा रहा हूं और संविधान के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुख्य संसदीय प्रस्ताव के बारे में। तो संसद में जो प्रस्ताव पेश किए जाते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, मुख्य संसदीय प्रस्ताव। तो अविश्वास प्रस्ताव के बारे में देखते हैं हम लोग। तो अविश्वास प्रस्ताव जो है, जब संसद सरकार पर विश्वास खो देती है तब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। यह प्रस्ताव लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके पारित हो जाने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए आधारभूत कारण देना आवश्यक नहीं है। तो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। और कब लाया जाता है? तो जब संसद जो है सरकार पर विश्वास खो देती है तब। देखिए यहाँ पे हमेशा विपक्षी दल के द्वारा लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव और 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। इसमें 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। और सर्वप्रथम 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिपरिषद के विरोध में जेबी कृपलानी द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया था। तो सर्वप्रथम 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू मंत्रिपरिषद के विरोध में जेबी कृपलानी ने। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फिर है विश्वास प्रस्ताव। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव जो हमने देखा, अगर वो पारित हो जाता है तो सरकार गिर जाता है। और यहाँ पर देखिए, ये है विश्वास प्रस्ताव। लोकसभा में सरकार लाती है, मतलब जो सरकार है लोकसभा में वो लेकर आती है विश्वास प्रस्ताव और सदन से विश्वास मत प्राप्त करती है। इसके पास ना होने पर सरकार को त्यागपत्र देना होता है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी दल लेकर आते हैं और विश्वास प्रस्ताव सरकार स्वयं लेकर आती है और उसे संसद में पारित कराती है। इसका मतलब क्या है? अपना बहुमत को प्रदर्शित करती है। उद्देश्य वही है, बहुमत को प्रदर्शित करना होता है सरकार को, इसलिए विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। हमेशा प्रधानमंत्री द्वारा लाया जाता है विश्वास प्रस्ताव। तो दोनों का डिफरेंस आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, इसी में सर्वप्रथम 1989 में विश्व प्रताप सिंह द्वारा लाया गया था विश्वास प्रस्ताव। तो ये भी आप याद रखें कि 1989 में लाया गया था पहली बार विश्वास प्रस्ताव। आगे देखते हैं हम लोग। स्थगन या काम रोको प्रस्ताव। ये प्रस्ताव भी संसद में लाया जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। देखिए, जब कभी संसद के प्रचलित कार्यवाही को रोककर किसी लोक महत्व के प्रस्ताव पर चर्चा करनी होती है तो 50 सदस्यों के समर्थन पर यह प्रस्ताव लाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर इस बात को ध्यान देना है कि लोक महत्व के प्रस्ताव पर चर्चा होता है जिसमें हमारी देश की सुरक्षा या फिर कोई बड़े पैमाने पर लोक महत्व का चीज रहे, जिससे लोगों की भलाई हो सके या फिर कोई तत्कालिक कारण रहे, उस समय लाया जाता है स्थगन प्रस्ताव। क्योंकि यहाँ पर संसद की प्रचलित कार्यवाही को रोककर इस प्रस्ताव को लाया जा रहा है। इस प्रस्ताव को लाने के लिए 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। इस पर चर्चा जब तक पूरी ना हो जाती है तब तक सदन की कार्यवाही समाप्त नहीं होती है। जब स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है तो मोस्टली 2.5 घंटे तक चर्चा किया जाता है इस पर, लेकिन अगर जब तक इसका कोई रिजल्ट ना निकले तब तक ये चलते रहता है। और अंतिम में क्या करते हैं? अंत में मतदान के द्वारा जो लोक महत्व का प्रस्ताव लाया गया है स्थगन प्रस्ताव,
उस पर बहुत देर तक अगर चर्चा हो चुकी है तो अंत में मतदान के द्वारा उसका निर्णय लिया जाता है। फिर उसके बाद और अगर ये प्रस्ताव का जो निर्णय जो है बहुमत सरकार के विरुद्ध रहे तो इस सरकार की निंदा मानी जाती है। तो जो सरकार है उसके विरुद्ध रहता है जो स्थगन प्रस्ताव का निर्णय, तब इसे सरकार की निंदा मानी जाती है। सिंपल से शब्दों में आपको मैं फिर से बता देता हूं, स्थगन प्रस्ताव जो है लोक महत्व के मुद्दे पर लाया जाता है और इसमें चर्चा करके देश के हित से संबंधित फैसले लिए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। तो देखिए इसके बारे में, जब कोई सांसद सार्वजनिक हित की दृष्टि से सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित करता है तो उसे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव कहते हैं, ताकि वह मंत्री इस मामले पर संक्षिप्त वक्तव्य दे। तो देखिए अगर कोई मामला है जो किसी मंत्री से संबंधित है और वो सार्वजनिक महत्व से जुड़ा हुआ है, तो सार्वजनिक महत्व से जुड़े हुए उस मामले के लिए या फिर उस नीति के लिए पूरी जानकारी जानने के लिए संसद में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। तो वो जो मामला है या फिर वो जो नीति है उससे संबंधित मंत्री उस मामले की संक्षिप्त जानकारी देते हैं संसद में, और इस प्रस्ताव को कोई भी सांसद सार्वजनिक हित की दृष्टि से संसद में ला सकता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निंदा प्रस्ताव। तो देखिए जब सरकार या किसी मंत्री की आलोचना करना हो तो यह प्रस्ताव किसी एक मंत्री या फिर संपूर्ण मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जाता है। तो निंदा प्रस्ताव लाया जाता है किसी एक मंत्री के विरुद्ध या फिर संपूर्ण मंत्री परिषद के विरुद्ध। 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। बहुमत से समर्थन पर सरकार की निंदा होती है, त्याग पत्र देना जरूरी नहीं है। जिस प्रकार अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर सरकार को त्याग पत्र देना होता है, उस प्रकार की इसमें कोई जरूरत नहीं होती। मतलब निंदा प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो सरकार की सिर्फ निंदा होगी, लेकिन सरकार को त्याग पत्र देना जरूरी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ सरकार की निंदा हो रही है। और ये प्रस्ताव जो है कौन लेकर आएगा, तो विपक्षी दल के सांसद। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। धन्यवाद प्रस्ताव। तो देखिए प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र एवं वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति सदन को संबोधित करते हैं। तो राष्ट्रपति जो है सदन को संबोधित करते हैं और सरकार के पिछले वर्ष की और अगले वर्ष की दोनों जो वर्षों है उनकी जो नीतियां हैं उसके बारे में बताते हैं। उसके बाद सदन में इस पर चर्चा किया जाता है। चर्चा के बाद यहाँ पर जो नई सरकार है या फिर उस वर्ष की जो सरकार है उनको अपना बहुमत पारित कराना होता है। अगर उनका बहुमत पारित नहीं होता है तो सरकार की निंदा होती है और सरकार गिर जाता है, और बहुमत पारित हो जाता है तो सरकार अगले वर्ष का कार्यकाल संभालती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कटौती प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण है। कटौती प्रस्ताव कौन कौन सी कटौती प्रस्ताव है देखिएगा। 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव होते हैं, जैसे कि नीति कटौती प्रस्ताव, फिर है आर्थिक कटौती प्रस्ताव और तीसरा टोकन कटौती प्रस्ताव। तीनों प्रस्ताव को आपको समझना है। चलिए देख लेते हैं। नीति कटौती प्रस्ताव कहने का मतलब यह है कि अगर कोई नीति जिसकी जरूरत नहीं है तो उसे बंद कर दिया जाए। जो संसद में सांसद है उनका कहना रहता है अगर किसी नीति की जरूरत नहीं है तो उसे बंद कर दिया जाए। मतलब इस समय नीति कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। देखते हैं, यदि संसद सरकार की ढांचागत सदस्य
नीतियों से खुश नहीं है, मतलब नीतियों से नाखुश है, और बजट में मंत्रालयों को दिए जा रहे अनुदान से किसी प्रकार से असंतुष्ट है, तो वे यह प्रस्ताव सदन में पेश करते हैं। नीति कटौती प्रस्ताव। यह प्रस्ताव विपक्षी पार्टी के सदस्यों की ओर से सदन में रखा जाता है। इसके अंतर्गत बजट में मंत्रालय के लिए प्रस्तावित अनुदान को घटाकर ₹1 करने की मांग की जाती है। समझिएगा, जैसे कि नीति कटौती प्रस्ताव लाया जा रहा है, तब उस समय प्रस्ताव का जो तरीका रहता है वो इस प्रकार रहता है कि मैं इस अनुदान को या फिर इस नीति को घटाकर ₹1 करने की मांग कर रहा हूं। मतलब किसी पर्टिकुलर नीति को अगर बंद करना हो तो विपक्षी दल के सांसद कहते हैं कि मैं इस नीति को ₹1 करने की मांग कर रहा हूं, जिसका मतलब होता है कि इस नीति को सरकार को बंद कर देनी चाहिए। और जब ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो जिस नीति से संबंधित ये प्रस्ताव लाया गया रहता है वो बंद हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा है आर्थिक कटौती प्रस्ताव। आर्थिक कटौती प्रस्ताव जो है वो थोड़ा अलग है आपके नीति कटौती प्रस्ताव से। यदि संसद के सदस्यों को लगता है कि केंद्रीय बजट में किसी मंत्रालय को दिया जाने वाला प्रस्तावित अनुदान आवश्यकता से अधिक है, तो वह प्रस्तावित अनुदान की रकम को कम करने के लिए सदन में आर्थिक कटौती प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। समझिएगा इसका मतलब। पहले क्या था कि केंद्रीय बजट में किसी मंत्रालय को दिए जाने वाला प्रस्तावित अनुदान है उसे बंद करना है। अभी क्या है, इसमें रकम को कम करना है। जो अनुदान दिया जा रहा है उसके रकम को कम करने के लिए आर्थिक कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखना। अगर किसी नीति या अनुदान को बंद करना है तो नीति कटौती प्रस्ताव लाया जाता है, और अगर किसी नीति या अनुदान में जो रकम है उसे कम करना है तो आर्थिक कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तीसरा है टोकन कटौती प्रस्ताव। तो देखिए आप यहाँ पे केंद्रीय बजट में सरकार की किसी नीति में बदलाव लाने के लिए, ध्यान रखना बात को, यहाँ पे बदलाव लाने की बात कर रहा है। बदलाव लाने के लिए जिसके लिए सांकेतिक रूप में कहा जाता है, किसी नीति में बदलाव लाना है और उस समय सांकेतिक रूप में क्या कहा जाता है, इस पॉइंट को देखिए। 1000 करोड़ बजट से ₹100 काटना चाहता हूं। मतलब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि वो जो नीति है वो तो सही है, लेकिन उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है। बदलाव की जरूरत को देखते हुए ये शब्द का उपयोग किया जाता है कि 1000 करोड़ बजट से ₹100 काटना चाहता हूं। तब इसे कहा जाता है टोकन कटौती प्रस्ताव। आई होप आपने तीनों को समझा होगा। तो इस प्रकार प्रस्ताव लाया जाता है संसद में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे, और भी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये वीडियो जो है आपके यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।